हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार। आज मैं आप लोगों को रियो+5 एंड रियो+10 के बारे में बताऊंगा कि रियो+5 एवं रियो+10 क्या है। और मैं आपको बता दूं कि ये परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं तो लड़कों के मन में ये लगता है कि आखिर में ये है क्या। तो मैं आज इस टॉपिक को इस तरह से बताऊंगा कि आप लोगों को बहुत आसान लगेगा और परीक्षा में प्रश्न आएंगे तो आप इसको इतना बढ़िया से लिखिएगा कि आप देखेंगे कि इसमें नंबर आपका बहुत अच्छा आएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि रियो+5 एंड रियो+10 है क्या। ठीक है, तो पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, जिसे रियो डी जेनेरियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन, रियो सम्मेलन और पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, रियो+5 एवं रियो+10 को किन किन नामों से जाना जाता है और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि रियो+5 क्या है और रियो+10 क्या है और ये इसकी उपलब्धियां क्या रही, इन सारे चीजों को मैं समझाऊंगा। तो पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, जिसे रियो डी जेनेरियो, ठीक है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन, रियो सम्मेलन और पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में भी इसे जाना जाता है। किसको? रियो+5 एंड रियो+10 को। ठीक है, वर्ष 1997 ईस्वी में, आप एकदम बहुत बढ़िया से समझिएगा कि वर्ष 1997 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1992 में, कब? 1992 में पृथ्वी सम्मेलन के बाद, किसके बाद? पृथ्वी सम्मेलन के बाद एक विशेष बैठक का आयोजन किया जिसे रियो+5 के नाम से जाना जाता है। फिर मैं एक बार बात से आपको बढ़िया से समझा रहा हूं कि वर्ष 1997 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1992 में, कब? 1992 ईस्वी में पृथ्वी शिखर सम्मेलन के बाद एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया जिसे रियो+5 के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यह बैठक योजना 21 को लागू करने के दिशा निर्देशों के लिए लिए गए कदमों के मूल्यांकन के लिए बुलाई गई थी। यह योजना क्या था? यह जो बैठक बुलाई गई थी वो योजना 21 को लागू करने के दिशा निर्देशों के लिए गए कदमों के मूल्यांकन के लिए बुलाई गई थी। ठीक है, गठबंधन 21 के तहत पहली बैठक में उन सभी कारकों को सूचीबद्ध किया गया था जिन्हें संगठन विकास की रणनीति हासिल करने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, इसके बाद अर्थात 1992 के बाद 10 वर्ष बाद, 1992 के बाद 10 वर्ष के बाद अर्थात वर्ष 2002 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया था। कहां किया गया था? 2002 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया था। रियो में हुए पहले पृथ्वी सम्मेलन को 10 साल बाद, यहीं से समझने की आवश्यकता है कि रियो डी जेनेरियो में हुए पहले पृथ्वी सम्मेलन जो 1992 में हुआ था, जो 10 साल बाद 2002 में हो रहा है, 10 वर्ष बाद इस सम्मेलन के होने के कारण अनाधिकृत रूप से इसे रियो+10 पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। रियो+10 क्या हुआ? रियो+5 आपका 1992 में और रियो+10 चूंकि 10 वर्ष के बाद हो रहा था ये सम्मेलन, इसीलिए इसको रियो+10 कहा गया। इस सम्मेलन के घोषणा पत्र में कहा गया कि गरीबी उन्मूलन और पर्यावरण संबंधी परिस्थितियों पर नियंत्रण बहुत जरूरी है। उन्हें दूर करने के लिए विशेष कार्यनीति बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने पर जोर दिया गया। ठीक है, इस पर विशेष जोर दिया गया। ठीक है, उसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं
कि 20 साल बाद, मतलब 92 के बाद 20 साल बाद, अर्थात 2012, ठीक, मैं 2012, 20 साल बाद, 92 के बाद 20 वर्ष, चूंकि 92 के बाद 2010 में हुआ तो रियो +10 कहलाया। और जो 12 में जो हुआ 20 साल बाद जो हुआ, यह पृथ्वी सम्मेलन ब्राजील के रियो में ही होने के कारण इसका नाम रियो +20 भी रखा गया। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि रियो +5, रियो +10 एंड रियो +20, अगर इस तरह के भी क्वेश्चन आ गए तो ये भी इंक्लूड हो जाएगा। रियो +5 तो मैं बता रहा हूं, रियो 10 भी बता रहा हूं, और रियो +20 भी हो गया। जो 12 में सम्मेलन हुआ उसको रियो +20 कहा गया। ठीक है, वर्ष 1992 में हमारी धरती पर मंडरा रहे संकट से निपटने के लिए साझी रणनीति बनाने के मकसद से दुनिया भर के नेता ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में अर्थ समिट यानी पृथ्वी सम्मेलन में एकत्रित हुए थे। ठीक है, इस सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग जैसे समस्याओं को लेकर गहरी चिंता जताई गई थी और इनसे लड़ने के लिए मिलकर प्रयास करने का संकल्प भी लिया गया था इस सम्मेलन में। ठीक है, 172 देशों के इस सम्मेलन में 172 देशों के प्रतिनिधियों ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण और विकास के मुद्दों पर आयोजित इस वैश्विक सम्मेलन में शिरकत की थी। कितने देशों ने किया था? 172 देशों ने किया था, प्रतिनिधित्व किया था। ठीक है, इस सम्मेलन से 5 वर्ष पूर्व अर्थात 1987 में रियो 5 क्यों बोला गया? 1992 में जो हुआ सम्मेलन, उसके पहले 5 वर्ष पहले 1987 में आवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक बर्टलैंड रिपोर्ट छपी थी। 1987 में आवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक बर्थलैंड रिपोर्ट छपी थी और रिपोर्ट में चेताया गया था कि आर्थिक विकास के चालू तौर तरीके टिकाऊ साबित नहीं होंगे। विश्व के दक्षिणी हिस्से में औद्योगिक विकास की मांग ज्यादा प्रबल है और रिपोर्ट में इसी हवाले से चेतावनी दी गई थी। ठीक है, रियो सम्मेलन में यह बात खुलकर सामने आई कि विश्व के धनी और विकसित देश यानी उत्तरी गोलार्ध तथा गरीब और विकसित देश यानी दक्षिणी गोलार्ध पर्यावरण के अलग अलग एजेंडे के पैरोकार हैं। ठीक है, उत्तरी देशों की मुख्य चिंता ओजोन परत में छेद और वैश्विक ताप वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग को लेकर थी। ठीक है, और दक्षिणी देश आर्थिक विकास और पर्यावरण प्रबंधन के आपसी रिश्तों को सुलझाने के लिए ज्यादा चिंतित थे। ठीक है, रियो सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और वानिकी के संबंध में कुछ नियमाचार निर्धारित किए गए। ठीक है, जिसमें एजेंडा 21 के रूप में विकास के कुछ तौर तरीके भी सुझाए गए, लेकिन इसके बावजूद आपसी अंतर और कठिनाइयां बनी रही। ठीक है, कठिनाइयां बनी रही। रियो सम्मेलन में इस बात पर सहमति बनी कि आर्थिक वृद्धि का तरीका ऐसा होना चाहिए कि इससे पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचे। ठीक है, इसे टिकाऊ विकास का तरीका कहा गया। इसे क्या कहा गया? इसे टिकाऊ विकास का तरीका कहा गया। लेकिन समस्या यह थी कि टिकाऊ विकास पर अमल कैसे किया जाए। ठीक है, कुछ आलोचकों का कहना है कि एजेंडा 21 का सुझाव पर्यावरण संरक्षण को सुनिश्चित करने के बजाय आर्थिक वृद्धि की ओर है। ठीक है, 20 वर्ष बाद अर्थात 2012 में यह संकल्प पूरा होता नहीं दिखाई दिया और एक बार फिर दुनिया के शीर्ष नेता रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन में भागीदारी की। ठीक है, 20 से 22 जून 2012 तक आयोजित होने वाले इस सम्मेलन को ही रियो +20 का नाम दिया गया। ठीक है, क्या कहा गया?
20 से 22 जून 2012 तक आयोजित होने वाले इस सम्मेलन को ही Rio+20 का नाम दिया गया। ठीक है, रियो ग्रीन समिट आज की दुनिया के सामने मंडरा रहे सबसे गंभीर चुनौतियों का हल निकालने पर केंद्रित है और इसमें हमारे आसपास का बदहाल होता पर्यावरण, वैश्विक जलवायु परिवर्तन, मौसमी बदलाव के कारण खाद्यान्न उत्पादन में कमी, ऊर्जा स्रोतों का अनिश्चित भविष्य और पेयजल की समस्या सबसे अहम है। ठीक है, पहले रियो कॉन्फ्रेंस के 3 दशक हो चुके हैं। आज 2023 है, तो 22 में आपका क्या हो गया, 2092 से लेकर 2002 तक 1 दशक, 2002 से 2012 तक दूसरा दशक, 2012 से लेकर 2022 तक तीसरा दशक, ये 3 दशक हो चुके हैं। लेकिन आज भी दुनिया सवालों से जूझ रही है जो उस वक्त हमारे सामने थी। हालांकि समस्या और गंभीर ही हुए हैं। इस बीच दुनिया की आबादी काफी बढ़ गई है, वैश्विक तापमान में वृद्धि का सिलसिला जारी है। आबादी बढ़ने से प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव पड़ा है और प्राकृतिक संसाधनों के स्रोत सीमित होने के कारण भविष्य को लेकर चिंताएं मिलती है। इसके बावजूद हमने अंधाधुंध विकास की जगह वैकल्पिक विकल्प को नहीं अपनाया। अपरिचित विकास की चुनौती आज भी हमारे सामने बनी हुई है। तो आज मैंने आपको Rio+5 एंड Rio+10 के बारे में बहुत ही विस्तार पूर्वक बताया एंड Rio+20 को भी मैं आपको बता दिया। तो ये सारे चीज अगर परीक्षा में आते हैं आपको, तो आप इन सारी चीज़ों को आप लिखते हैं तो एग्जामिनर बहुत खुश होता है। उसको ये लगता है कि नए नए टॉपिक पर स्टूडेंट अच्छा फोकस डाल रहे हैं और इन प्रश्नों को टच करना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।